वामनावतार का चरित्र जब आप श्रवण करेंगे तब आपको अनुभव होगा। अरे हिरण्यकशिपु खोजा कहीं और नहीं मिले तो सोचा आप तपस्या करें। तपस्या करने के लिए मुहूर्त पूछने के लिए शुक्राचार्य जी के यहाँ गया। शुक्राचार्य जी ने सोचा इस समय तो सर्वार्थ सिद्ध योग चल रहा है, वो अमृत सिद्ध योग चल रहा है, सब याई जय योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत सिद्ध योग है, सब सारे योग इस समय है। इसको हम क्या कहें, और पंचांग खोलेंगे और झूठ बोलेंगे तो धर्म विरुद्ध काम होगा। इसलिए शुक्राचार्य ने कहा देखो भाई अभी हमको टाइम नहीं है, हम बाद में बताएंगे, बाद में आना मुहूर्त पूछना। और उसको जोश था उस समय तपस्या करने का। उसने कहा आप नहीं बताएंगे, जाते हैं। अब गुरुजी के लड़के संडामर्क थे तो एज ग्रुप मिलता जुलता था, इसलिए कहा कि मुहूर्त बताओ। बोले पिताजी नहीं बताए क्या? बोले पिताजी कह रहे हैं टाइम है नहीं है। तो संडामर्क ने सोचा बाबूजी नहीं बताए, इसका मतलब कुछ रहस्य है। बोले अब पिताजी के रहते हुए हम मुहूर्त बतावें तो प्रोटोकॉल के खिलाफ होगा। बोले जाओ तुम चाहो तो गुरुजी जाएं बताओ, चाहे हम जा रहे हैं तपस्या करने। अंगिरा महर्षि का सिद्धांत है कि मन में अगर उत्साह हो तो समझ लो यात्रा बनी बनाई। उषः प्रशंसते गर्ग शकुनंच बृहस्पति अंगिरा मन उत्साह विप्रवाक्यम जनार्दन। समझे? अंगिरा जो है मन के उत्साह का वर्णन। तो अंगिरा इसके मन में उत्साह था और मुहूर्त बढ़िया था और बताया नहीं तो शुक्र चल दिया पट्टा तपस्या करने। और जब तपस्या करने के लिए चला और आसन जमा लिया तब देवता घबराए। बोले ऐसे मुहूर्त में तपस्या कर रहा है कि एक तो ऐसे बाघ दूसरे बंदूक बांधे, एक कहावत है, एक तो ऐसे ही ये इतना प्रचंड है और इस तपस्या में सिद्ध हो गई तपस्या तो हम लोगों की नाक में नकेल डाल देगा। बोले तो क्या करें? बोले इसकी तपस्या में विघ्न करना चाहिए किसी तरह से। बोले तो कैसे विघ्न होगा? बोले अप्सरा फप्सरा से विघ्न नहीं होगा। बोले ऐसा मुहूर्त है कि शुरू कर देगा तो सिद्धि होनी ही है। तो बोले तब सब परेशान। बोले तो जाकर के विघ्न करना चाहिए। बोले कौन जाएगा? किसकी हिम्मत है जाने की? किसी की हिम्मत है जाने की? किसी की हिम्मत नहीं जाने की। बिल्ली के घरे में घंटी बांध दो तो आते पता चल जाएगा, अलार्म बज जाएगा, लेकिन बांधने कौन जाएगा गले में घंटी? बोले तो क्या करना है? बोले कुछ नहीं। बोले भाई जाओ, जाना तो पड़ेगा किसी को। बोले महाराज हमारे बाल बच्चे कौन देखेगा उनको? तब तक आ गए नारायण नारायण। कौन आ गया? नारद जी। कौन आ गया? नारायण नारायण कहने वाले नारद जी आ गए। जब नारद जी आ गए तो नारद जी ने कहा क्या हाल है भाई, तुम लोगों के चेहरे पर 12 बज रहा है, क्यों? बोले महाराज ऐसा है कि बहुत तगड़ा काम हो गया है, गड़बड़। बोले क्या तगड़ा काम गड़बड़ हो गया है? बोले ये हिरण्यकशिपु जो है तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या में विघ्न करना है और जो जाएगा उसको मारिए डालेगा। भले हम लोग अमर हैं, मरेंगे नहीं, लेकिन ऐसे हो जाएंगे कि ना बोलने लायक रहेंगे, ना चलने लायक रहेंगे, ना खाने लायक रहेंगे, ना पीने लायक रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, दुर्दशा हो जाए। आए नारद तपस्या करने के लिए ध्यान जमा रहा था, तब तक डाली पर बैठ करके पक्षी बनकर बोलने लगे। अब क्या था? पक्षी नहीं, नारद जी अपने रूप में बोलने लगे वीणा लेकर। तो भागने के समय पक्षी का रूप धारण करके उड़ गए। पुराणों में तरह तरह की दिव्य दिव्य कथाएं, अद्भुत। और भागवत महापुराण तो पुराणों का तिलक है। तो शरीर रहेगा, मत्था रहेगा, सबसे ऊपर तिलक रहेगा ना। जब रहबे नहीं करेगा तिलक ऐसे आसमान में लगाओगे? तो भागवत की कथा कहने में पुराण उपपुराण औपपुराण सबके रहस्य और सबके बीज इसके अंदर व्याप्त है, सबके भरे हैं। तो अब वहीं से बोलना शुरू की, वीणा का तार झंकार करते नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण। जब नहीं सहा गया तो दौड़। अब नारद जी पक्षी बन के उड़ गए।
जान तो गए, बोले अब जाने तो साधु महात्मा को क्या मार है। हिरण्यकशिपु कुछ नहीं, नारद जी को कुछ बोला ही नहीं, वो तो कीर्तन करते रहते, अब इनका क्या दोष, अब इनको हम क्यों कुछ करें। हिरण्यकशिपु सोचे इनकी आदत से लाचार, अब पेड़ के नीचे न बैठ करके पेड़ के ऊपर बैठ के कीर्तन करें तो हम क्या करें। हमारा एक चेला है आदर्श, समझे योगी, वो पेड़ की डाले पर बैठ करके और आसन कर रहा है। तो हमने कहा वाह, जलचर थलचर नभचर नाना है। तो इस तरह और 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो चेला, ऐसा वैसा नहीं आदर्श, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भले रामदेव बाबा वर्ल्ड में नाम कर दिए हो, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाए किसी भी आसन में और किसी क्रिया में योग। लेकिन हमारा चेलवा जो है वो 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पट्टा। तो इसलिए डाले पर तपस्या कर रहा था, लटका हुआ भी आसन कर रहा था, वो भी रील तुम लोग देखे हो, लटके हुआ। हमने कहा वाह अच्छी नौटंकी कर रहा है। तो ऐसे ही लटका हुआ, तो ऐसे नारद जी भी सब सोचते हैं कि सब ये भी तो आखिर आया है तपस्या करने, तो इसका हम लोग कुछ ऐसे करें। अब जब फुर्र हो गए तो बोले छोड़ो हटाओ जाने दो। आ गया अपनी पत्नी के पास, पत्नी ने कहा बड़ी जल्दी लौट आए। बोले अरे कुछ खिलाओ पिलाओ, पहले बाद में बात विचार किया जाए। खिलाने पिलाते करते उस समय रात हो गई, 8-10 बजने लगा। बिस्तर पर बैठ गए पति पत्नी दोनों। कयाधु नाम था ना हिरण्यकशिपु की पत्नी का। बोले आप बताओ क्या बात थी। बोले बात क्या थी। बोले क्यों लौट आए। बोले तपस्या करते। बोले क्या विघ्न। बोले अरे हमारे दुश्मन का, वो भी जानी दुश्मन का, और वो भी मेरे भाई का मर्डर किया था जिसने, मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध जिसने किया था, उसका नाम लेने लगा, मेरी यात्रा बिगड़ गई है। मैं तपस्या करने गया, अच्छा काम करने गया, तपस्या करने गया, हमारे भाई की हत्या करने वाले, मर्डर करने वाले मर्डरर का नाम नारायण नारायण। बोले किसका नाम लिया, कौन लिया नाम। अरे वही सधुइया। बोले कौन सधुइया। बोले वही जो घूमता रहता। बोले कौन। बोले वही नारद। नारद कहते। बोले नारद जी। बोले चुप, नारद जी ने हमारा काम बिगाड़ दिया, तपस्या कर रहा था मैं। नारद जी बड़ी भक्तिन बनी है, नारद जी कह रही है, सारा काम बिगाड़ के रख दिया मेरा। मैं तपस्या करने गया था उसको। क्या कह रहे थे। बोले कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे तो बताओ। बोले उसी का नाम ले रहा था। बोले किसका। बोले भाई जो हमारे भाई को मालूम। बोले क्या नाम ले रहा था। बोले वही नारायण। नारायण का मतलब नारायण का नाम, भगवान नारायण का। बोले चुप, भगवान भगवान भगवान, मैं भगवान, मेरे अलावा और कोई भगवान नहीं, मैं भगवान। ऐसे कहते नारायण 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 कहां से होते हैं। ऐसे बातचीत करते कराते कयाधु और हिरण्यकशिपु ये दोनों ही भगवान का नाम ले रहे। संयोग देखो। और उस रात्रि में जब गर्भाधान होगा तो प्रहलाद जैसा भगत नहीं पैदा होगा तो कौन पैदा होगा आखिर, जब भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे। तो योजना बन गई, भूमिका बन गई अपने आप ही। जैसी भूमिका बनेगी वैसा न काम होगा, जैसी भूमिका बन गई। अब ऐसे अद्भुत दिव्य अब गर्भ धारण हो गया। सवेरे फिर चला गया तपस्या करने के लिए। और दबाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठस्त्रतावनि, ऐसी तपस्या किया मालूम। ऊपर की तरफ भुजाएं कर लिया। नभो दृष्टि, आकाश में उसकी दृष्टि, आकाश में एक टक नभो दृष्टि। आकाश शरीरम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहाया परमे व्योमन। भगवान वेद के ऐसे थोड़ा तपस्या कर रहा था, मतलब वैधानिक दृष्टिकोण से तप कर रहा था। ऊर्ध्वाहुर नभो दृष्टि, नभो दृष्टि आकाश में दृष्टि, दोनों भुजाएं किया, तपस्या कर। अब ये तपस्या में लग गया तो देवर्षि नारद ने कयाधु को आकाश मंडल से देखा। कयाधु के चेहरे का तेज देख करके देवर्षि नारद
की कृपा से जो नारायण स्मरण करते हुए हिरण्यकशिपु और कयाधु ने रात्रि व्यतीत की थी, उसके फलस्वरूप आए हुए गर्भ के तेज की चमक कयाधु के चेहरे पर देख करके देवराज इंद्र ने सोचा, इसके गर्भ में इतना तेजस्वी बालक है, हम देवताओं के लिए तो वो कंटक होगा। इसलिए कयाधु को पकड़ करके ले आए। जब बच्चा पैदा होते ही मार देंगे, काम बन जाएगा। ये सोच करके देवराज इंद्र ने आक्रमण कर दिया हिरण्यकशिपु के राज्य पर। हिरण्यकशिपु तो तपस्या करने में लगा हुआ है। अब सबको पराजित करते कयाधु का हाथ पकड़ करके ले जा रहे थे। कयाधु बेचारी रो रही थी, बचाओ बचाओ कह रही थी। तब तक देवर्षि नारद नारायण नारायण सामने से आए। अब वहां विघ्न करने भी नारद जी गए, यहां कयाधु को बचाने भी नारद जी है। नारद जी ने कहा, क्या कर रहे हो, लाज नहीं आ रही, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, दूसरे की पत्नी को पकड़ के ले जा रहे हो, लज्जा नहीं लगती? बोले गुरुजी वो बात नहीं है। बोले वो बात नहीं है क्या? तुम्हारा और अहल्या का अफेयर दुनिया जानती है, बदनाम आदमी, तो कितनी भी कसम खाएगा तो भाज का बदमाश है। ऐसे हड़काना शुरू किया देवर्षि नारद जी ने। तो डांट रहे थे। अब आखिर इनकी पौत्र वधू ही तो हुई, भले ब्याह नहीं की, लेकिन नारद जी के बड़े भाई मरीचि, तो मरीचि के पुत्र कश्यप है, तो कश्यप तो भतीजे हुए, और कश्यप का ही पुत्र तो हिरण्यकशिपु है, तो नतिन पतो हुई ना है? और ये गलत भी कर रहा है। देखिए रिलेशन देख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा संबंध। अगर गड़बड़ करता है तो दंड देना तो भगवान का भी तो कुछ लगेगा। अरे जब नतिन पतो हो लगी तो भगवान की भी तो पनातिन पतो हो लगी ना, तो पनातिये लगा ना हिरण्यकशिपु। लेकिन पनातियों अगर गलत करे तो उसका वध करना, ये ना भारतीय संस्कृति है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, ये ना भारतीय संस्कृति है। जहां जहां जाओगे वहीं वहीं गहराई दिखाई पड़ेगी भागवत महापुराण में। इसी दृष्टिकोण से देखिए, देखने का एंगल आपका कौन किस एंगल से आप देख रहे हैं वो तो चिंतन होगा आपका तब ना। तो बोले गुरुजी वो बात नहीं। बोले तो क्या है? बोले इसके गर्भ में बड़ा तेजस्वी बालक होगा और वो हम लोगों के लिए कंटक होगा, वो जन्म लेगा, उसको मार दूंगा, उसके बाद में इसको छोड़ दूंगा। मेरी कोई नियत खराब नहीं है। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बालक है उसको तुम तो क्या सारा संसार मिल जाए तो भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम क्या कर सकते हो? तुमसे क्या होगा? तुम इसकी परिक्रमा करो। इसके गर्भ में बहुत बड़ा अनन्य भगवान का भक्त है, इसकी परिक्रमा करके प्रणाम करके और चले जाओ। देवराज इंद्र ने परिक्रमा की, प्रणाम की और चले गए। कयाधु ने कहा कि प्रभु, नारद जी से कहा कि अब तो मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी आपको, आपने हमको बचाया है, मैं तो आप ही के यहाँ रहूंगी। अब नारद जी जो है वो जहाँ गाय दुही जाती है, जितना दुहने में समय लगता है उससे ज्यादा रुकते नहीं है कहीं। लेकिन चौमासा के समय ये नियम नहीं लागू होता, क्योंकि वेद का सिद्धांत है अक्षय्यम हवै चातुर्मास्य याजिनः फलम भवति। चातुर्मास अनुष्ठान है, वैदिक विधान है। जैसे द्वारकाधीश के यहाँ चाहे जितनी देर रह जाएं, वसुदेव जी को उपदेश सुनाते रहे नारद जी, तो वहां भी वो शाप दक्ष प्रजापति का काम नहीं करता। वैसे ही वैदिक विधान का पालन करने में आप निर्जला एकादशी हैं, लेकिन वैदिक विधान के अनुसार संध्या वंदन करते समय आचमन करेंगे ना, है? तो आचमन करने में आपका निर्जला एकादशी का व्रत खंडित नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रीय विधान। अब मुसलमान थोड़ा है कि रोजा रहते समय पानियों नहीं पीना है तो थूकते रहे, दिन भर थूकते रहे, थूकों में नहीं लेना है तो थूकते रहे। तो वैदिक विधान है, आचमन करना है, उपस्पर्शन करना है, सूर्यष्टमा मन्युष्ट मन्युपतश्च कहना है। तो विधि है शास्त्र की, ऐसा थोड़ो कर देंगे।
अग्निहोत्री है अगर तो उसको आहुति करने के बाद प्राशन करना ही करना है, उसके बाद व्रत करता रहेगा। भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, यह चिंतन होना चाहिए। तो देवर्षि नारद के ऊपर शाप नहीं काम करता था दक्ष प्रजापति। और शाप क्यों दिए मालूम है? उन्होंने 10,000 लड़का पैदा किया और नारद जी उपदेश देके 10,000 को साधु बना दिए। 10,000 साधु बने। फिर 1,000 लड़का पैदा किए, थोक भाव में लड़का पैदा करते थे पहले। आजकल आप लोग दरिद्र हो गए, एक लड़का एक लड़की पैदा करके हिंदुओं की संख्या कम कर रहे हैं। वो 1,000 लड़का पैदा किए, अब सबका एक ही नाम रख दिए, सबलाश। 10,000 का हरियश और 1,000 का सबलाश। उनको भी साधु बना दिए नारद जी उपदेश दे करके, साधु बना। दक्ष प्रजापति बोले अपना ही जो है बंड, अपने तो अपने गए, 4 हाथ पगा ले गए, अपने तो साधु बनी गए, हमारे लड़कों को भी भिखारियों का रास्ता दिखा दिया। भिक्ष मार्ग प्रदर्शिता वेदव्यास जी लिखते हैं भागवत में। तो गुस्सा करके बोले कि गाय दूहने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा है, कहीं रुक ही नहीं सकता है, अब मैं इसको श्राप दे देता हूं। सबसे छोटा भाई है, बहुत नटखट है, बहुत बदमाशी कर रहा है, हमारे बच्चों को साधु बना दिया, आपने तो साधु वही है। दक्ष के बाद नारद जी का नंबर था। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, 10वें तत्र नारदा। 10वें नंबर में नारद जी थे। इसीलिए उसमें थोड़ा और नोक झोंक, जो डायरेक्ट छोटे बड़े भाई होते हैं उनमें थोड़ा ज्यादा ही होता है, हमें लगता है कि नहीं? एकदम बड़े वाले को तो अदब मानना पड़ता है, लेकिन जो डायरेक्ट छोटा है जिससे, उससे ज्यादा उसको ज्यादा वो सम्मान उम्मान देने की भावना नहीं रहती, क्योंकि बराबर ही रहता है, एज ग्रुप लगभग मिलता जुलता रहता है। 1 साल 1.5 साल 2 साल में क्या फर्क पड़ता है? तो दक्ष के लड़कों को साधु बना दिया। तो जो साधु बना दिया तो कहे अब गाय दूहने से ज्यादा रुक ही नहीं सकते, लेकिन चौमासा में इनका नियम लागू रहता था, ये वैदिक नियम, और दक्ष वाला नियम नहीं लागू होता था। भाई इसीलिए अब कयाधु ने कहा मैं भी यहीं रहूंगी, यहीं झोपड़ी बना के रहूंगी, राजमहल में नहीं रहूंगी। नारद जी ने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं। ऋषि की पत्नियां, ऋषि लोग, सब लोग नारद जी का उपदेश सुनते थे, पांचरात्रागम का उपदेश करते थे, भक्ति सूत्र का उपदेश करते थे, सब सारे ऋषि महर्षि लोग देवर्षि नारद का कालक्षेप प्रवचन श्रवण किया करते थे। चौमासा समाप्त तो हो गया तो जाने लगे देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी जाने लगे तो पैर पकड़ ली कयाधु। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु पैर पकड़ के बोली प्रभु अब आप जा रहे हैं, फिर इंद्र मार डालेगा। बोले नहीं नहीं मारेगा। बोले मारे चाहे नहीं, लेकिन आप एक वरदान दे दें। बोले क्या? बोले ये वरदान दे दें कि जब तक मेरे पति देव तपस्या करके लौट के ना आ जाएं, तब तक मेरा बच्चा जन्म न ले, क्योंकि इंद्र मार डालेगा अगर तो बोले तथास्तु, जाओ। मारेगा तो नहीं, लेकिन तुमने कहा तो कोई बात नहीं। अब नारद जी चले गए, ये घर में चली जाएगी, और ये तपस्या कर रहा है। ऊर्ध्वाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रुतामणि। बोलो 3,60,000 वर्ष पर्यंत तपश्चर्या करता रहा हिरण्यकशिपु। कितना? कितने साल? 3,60,000 वर्ष, मतलब दिव्य सहस्त्र वर्ष। देवताओं का 1,000 वर्ष तप किया है ना हिरण्यकशिपु ने। भागवत में अनुभव कीजिए। तो हम लोगों का 1 साल बीतता है तो देवताओं का 1 दिन बीतता है। तो हम लोगों का 360 साल जब बीतता है तो देवताओं का 1 साल होता है। बोलो भाई, अनुभव करो। अब इसी में हिस्सा लगा लो, गणित लगा लो। गणित लगा लो। 10 साल होगा 3,000, 36,000, 36,000 दहम्मा 3,60,000,
तो 3,60,000 वर्ष पर्यंत प्रहलाद जी मां के गर्भ में रहे। इतना कोई रहा होगा? बोलो भाई। लेकिन उनका अनुसंधान चलता था। साक्षात सनत कुमार थे, कोई दूसरा नहीं था। अब ये कहानी फिर हम आपको बताएंगे कि कैसा समझौता हुआ कि लक्ष्मी जी जब कहे कि लक्ष्मी जी सोच रही थी इन्हीं कारण ये हुआ, तो भगवान ने कहा हम तो सब कुछ किए तो हम तो सब में कारण रहेंगे। फिर सनत कुमार ने कहा मैंने शाप दिया इसलिए एक जन्म का कारण मैं भी बन जाऊंगा, एक भाई के उद्धार का कारण। लक्ष्मी ने कहा भूदेवी के रूप में एक भाई के उद्धार का कारण मैं बन जाऊंगी। फिर सीता के रूप में दोनों भाइयों के उद्धार का कारण रावण कुंभकर्ण का दूसरे जन्म में। फिर भगवान ने कहा मैं खुद कारण बन जाऊंगा शिशुपाल और दंतवक्त्र के उद्धार का। ये सब बातें बहुत सी हैं, कहां तक आपको बताऊं। और जब उसके मस्तक से धुआं उठने लगा और सारा जगत धूमाक्रांत हो गया, तब ब्रह्मा जी के यहाँ सब लोग गए, कहे महाराज अब वरदान नहीं देंगे इसको तो हम सब लोग मर जाएंगे, धुआं धुआं हो गया, दम घुट रहा है। तब ब्रह्मा जी आए, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो धुआं देख करके वहां पहुंचे तो अस्थि प्राणाः अस्थि सुषेरते लिखते हैं वेदव्यास, उसके प्राण हड्डियों में थे। उससे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल छोड़ा, जैसे अंगारे में पेट्रोल छोड़िए धकधका करके ज्वाला निकलने लगे, ऐसे ही जल छोड़ते धकधकाते हुए एकदम हिरण्मय वपु सुवर्णमय शरीर हो करके हिरण्यकशिपु, पहले बिस्तर में सुवर्ण का रहता था। हिरण्यकशिपु भी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है। हिरण्य माने सोना, कशिपु माने बिस्तर। सारा का सारा सोना हमारे बिस्तर के नीचे आ जाए, सब हम ही डकार जाए, समझे? ये हिरण्यकशिपु से तात्पर्य है। इसलिए सब अपने डकार जाने की प्रवृत्ति ही हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जब इस स्थिति में यहां तो बोले वहां आए और जैसे जल का छींटा दिए धकधका करके निकला। दिव्यम हैममयम वपु सुवर्ण में शरीर हो गया और ब्रह्मा जी के द्वारा स्पृष्ट जल पड़ते ही उसका उत्साह पौरुष सत्व सब कई गुना और बढ़ गया। अब क्या है? बोले वरदान मांगो। बोले जितने आपके द्वारा मॉडल बनाए गए हैं 84 लाख योनियां, इनमें किसी से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बाकी बहुत सी चीजें आप लोग जानते हैं, दिन में न हो, रात में न हो, बाहर न हो, भीतर न हो, बहुत सी बातें जोड़ करके भी लोगों ने बहुत सी चीजें की। लेकिन भगवान के अनुकूल चरित्र के रहे चाहे जितना जोड़ लो, प्रतिकूल रहे तो नहीं माना जाएगा। यदि अनुकूलता के साथ जुड़े तो कोई बात नहीं, वो व्यास का लक्षण है। व्यास माने बढ़ा करके कहने का मतलब। वरदान दे करके चले गए। अब इसने कहा कि न यज्ञ होगा, न होम होगा, न दान होगा, मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं, मुझसे बढ़कर के और कोई नहीं है। अब ये घर में जैसे आया वैसे प्रहलाद जी का जन्म हो गया। प्रकर्षेण आह्लाद प्रहलाद, प्रकर्षेण ह्लाद, ह्लाद कहते हैं प्रसन्नता, समझे? पूर्ण प्रसन्नता, नाम प्रहलाद रख दिया। लेकिन बाप से खिलाफे चले। बाप कहे ईश्वर परमेश्वर नाम की कोई चीज न हो, ये ईश्वर का भजन करता रहे हरदम। 5 साल का हुआ तो यज्ञोपवीत संस्कार आदि संपन्न किया। खानदान तो कश्यप ऋषि का था, तो यज्ञोपवीत तो होगा ही, वेदाध्ययन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मेरा होगा, मैं मालिक हूं, वेद वेद्य मैं हूं, वेद प्रतिपाद्य मैं हूं, मैं सारे संसार का स्वामी हूं। यही हिरण्यकशिपु कहता था, समझे? मुझसे बढ़कर के और कोई नहीं। यही हो रहा था। अब आप लोगों को कथाएं तो मालूम ही है, ज्यादा कथा क्या कहना है। यहाँ 7:30 पौने 8 बज रहा है, आप लोग भी टस से बस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंत में मैं बस केवल इतने बताऊंगा कि हिरण्यकशिपु ने जब परीक्षा लेने का अवसर निश्चित किया और सभी आए, तो गोदी में बैठा करके प्रहलाद जी को बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या पढ़ाई किए? बोले मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ, हमारे सिलेबस के अनुसार तुम पढ़ाई किए हो?
बोले हाँ गुरुजी के यहाँ पढ़ करके मैं आया हूँ। गुरुजी तो पढ़ाए नहीं, चेला अपने आप पढ़े, क्योंकि नारद जी जब चौमासा कर रहे तो जो प्रवचन किए थे वो कयाधु तो भूल गई, और प्रहलाद जी गर्भ में बैठे थे पूरा अभिमन्यु की तरह। मालूम है ना अभिमन्यु की कहानी? प्रहलाद जी को पूरा वेद वेदांत उपनिषद सारा उपदेश जो नारद जी 4 महीना सुनाए सब याद था। तो उसने कहा संसार का स्वामी कौन? तो प्रहलाद जी ने कहा ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर समस्त चेतनों के हैं वही, सारे भूतों के सबके स्वामी वही है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तो अपनी गोद से उठा के फेंक दिया है? ये कहां से कुल कलंक पैदा हो गया? मैं सारे संसार का स्वामी हूं। शुक्राचार्य का क्लास लेने लगा हिरण्यकशिपु। यही पढ़ाया है आपने, यही आपने सांप्रदायिक शिक्षा दिया है मेरे लड़के को, आपको धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी थी। मैं हूं सारे संसार का स्वामी, ये आपको पढ़ाना चाहिए था। यही आपके स्कूल से नाम कटा देते, शंडामर्ग के स्कूल में नाम लिखवा दिया, शुक्राचार्य जी के विद्यालय से नाम कटवा दिया, उनके लड़के के विद्यालय में नाम लिखा दिया। वहां पढ़ाई होने के बाद परीक्षा के लिए जब सब लड़के इकट्ठे हुए तो गोद में बैठा करके पूछा, आज बताओ बेटा तुमने कितने पाठ पढ़े? बोले पिताजी मैं अकेले बताऊं कि सभी विद्यार्थियों के साथ? बोले तुम सबके साथ बताओ तुमने कितने पाठ पढ़े? बोले मैंने 9 पाठ पढ़े। बोले 9 पाठ क्या क्या पढ़े? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अब उसके बाद क्रोध 7वें आसमान पर पहुंचा हिरण्यकशिपु का। उसने गोद से उठा करके प्रहलाद जी को फेंक दिया। कहा ले जाओ, मारे विष्णु 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 चिल्ला रहा है, इस विष्णु के बच्चे को ले जाकर हिमालय की चोटी से नीचे फेंक। ले गए सब लोग हिमालय की चोटी से प्रहलाद जी को नीचे फेंकने के लिए। प्रहलाद जी को नीचे फेंका तो प्रहलाद जी अपने हृदय में हाथ रख लिए कि हृदय के अंदर भगवान विराजमान है, उन भगवान को कहीं चोट न लग जाए, उनको कहीं पीड़ा न पहुंच जाए, कष्ट न हो जाए। इसलिए ऐसे दोनों हाथ लगा लिए कि मेरे हाथ में ही चोट आएगी, ईश्वर को चोट नहीं आएगी, हृदय में जो परमात्मा है उनको चोट नहीं लगेगी। और भगवान का तो नियम है टिट फॉर टिट, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो हमको जैसे भजते हैं। अब प्रहलाद जी को भगवान की चिंता हुई तो भगवान को प्रहलाद जी की चिंता हो गई। भगवान ने भूदेवी से कहा है भूदेवी मेरा बालक जा रहा है, इसको संभाल करके रखना। अब जब हिमालय की चोटी से गिराया तो जब नीचे गिरते हैं प्रहलाद जी तो मखमल से भी ज्यादा कोमल पृथ्वी और भूदेवी ने अपने आप उनको ले लिया। लोगों को तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। ये लीला तो प्रहलाद जी जाने, भूदेवी जाने। उसके बाद ले आए हिरण्यकशिपु के साथ, कहे महाराज ये मर ही नहीं रहा है, ये मर ही नहीं रहा है। मैं गिराया वहां से कुछ नहीं। बोले ले जाओ सर्पों से डसा दो। सांपों के सामने विषधर भुजंग के सामने किया तो सर्प भी जो है वो लिपट करके इनका पैर हाथ जैसे दबाने लगे, जैसे स्पंज, समझे? उनके विष जो है निर्विष हो, निर्विष हो गए। डसना भी चाहे तो दांत निकल जाए बाहर, कुछ नहीं रह जाए, समझे? मतलब डसने की प्रवृत्ति ही नष्ट, ऐसी स्थिति विषधर भुजंग से। फिर पागल हाथी के सामने किया गया कि वही रौंद देगा। पागल हाथी को सामने लाया तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्वभूत वैरत्याग, ये पतंजलि योग सूत्र है। जिसके मन में, वाणी में, कर्म में, चित्त में किसी भी प्रकार की हिंसा का भाव नहीं होगा, उसके सामने हिंसक व्यक्ति भी आकर अहिंसक बन जाता है। इसीलिए ऋषियों के आश्रम में बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। यही तो कारण था, क्योंकि ऋषियों के मन में हिंसा की प्रवृत्ति नहीं थी। जब हाथियों
के सामने किया तो हाथियों ने अपनी सूंड से पकड़ करके अपने मस्तक पर इनको बैठा लिया। इनकी शोभा यात्रा निकल गई हो हाथी प्रेम से। आनंद का कुछ नहीं। दांतों का प्रयोग करने, विष्णु पुराण में तो लिखा दांतों का जैसे प्रयोग करने के लिए चले तो दांत टूट टाट गए, सब समाप्त तो हो गए। प्रहलाद जी का बालमा का नहीं। और प्रहलाद चरित्र और बढ़िया पढ़ना हो तो श्री विष्णु पुराण पढ़ लेना, उसमें और दिव्य अद्भुत रूप में है। यहां तो कुछ संक्षेप में, अति संक्षेप में है भागवत में। तो मतलब ये सब व्यर्थ हो गए। अंत में हिरण्यकशिपु को संदेह हुआ कि ये तो है हमारा लड़का, और इसकी शक्ति, इसकी तपस्या, इसका सब देख करके सब लोग सोच रहे होंगे कि यही राजा होगा। तो ये लोग इसकी चापलूसी में मार ही नहीं रहे होंगे, कोई न कोई गड़बड़ी जरूर हो रही होगी। काहे तो सिस्टम तो इन्हीं का है ना, क्या समझे सिस्टम। कहीं सिस्टम में तो कहीं करप्शन नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मार ही न रहे हो इसको। इसलिए हिरण्यकशिपु ने स्वयं निर्णय लिया, मैं मारूंगा इसको। बांध दिया खंभे में, कहा यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर है भागे। मेरे अलावा भी कोई जगत का ईश्वर है जिसको तू कह रहा है? अगर है तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यति। क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यति। क्वासो, कहां है वह परमात्मा? मेरे अलावा जो कोई संसार का स्वामी कहां है, बता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो सर्वत्र है, वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। जिस रस्सी से हमको आपने बांध रखा है उसमें भी है, इस खंभे में भी है। अरे खंभे में भी है तो मैं मार रहा हूं उसको। बोले ठीक है मारिए। जैसे मारने के लिए हिरण्यकशिपु खंभे की तरफ मुक्का बांध करके बढ़ा, वैसे प्रहलाद जी घबराए, प्रहलाद जी विचलित हो गए, प्रहलाद जी की चिंता बढ़ गई। अरे हिमालय से गिराया गया तो नहीं दुखी हुए, नहीं आर्त हुए, नहीं व्यथित हुए, नहीं व्याकुल हुए। सर्पों से डसाया गया तो नहीं व्याकुल हुए, हाथियों से रौंदवाने का उपाय हुआ तो नहीं व्याकुल हुए। होलिका नाम की बहन थी, उसको वरदान था कि आग में नहीं जलेगी, उसको उसके साथ गए, वो जल गई। प्रहलाद जी का नहीं, तो भी नहीं व्याकुल हुए, प्रहलाद जी आग में गए। लेकिन अभी जब मुक्का मारने के लिए खंभे में बढ़ा, खंभे पर मुक्का मारने के लिए, तो प्रहलाद जी व्याकुल हो। क्यों व्याकुल हो गए? क्यों आर्त हो गए? इसलिए आर्त हो गए कि इतने उपाय जो हमको मारने के लिए इसने किए, उसमें तो मेरा वजूद खतरे में था, मेरा अस्तित्व खतरे में था। अब ये जो खंभे पर मारने जा रहा है, अगर भगवान नहीं प्रकट हो गए तो भगवान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए भगवान के अस्तित्व की चिंता में प्रहलाद जी विचलित हो गए, व्याकुल हो गए। और जैसे मुक्का मारा हिरण्यकशिपु ने, मुष्टिम तताड़ाति बलेन रंघसा, जैसे मुक्का मारा वैसे यस्तंभात गर्जमानो गगड गड गडात बालचंद्र धतष्ट्रो गड़गड़ 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 की आवाज, ऐसी गड़गड़ाहट की आवाज हुई कि गड़गड़ 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 यस्तंभात गर्जमानो गड़गड़ गड़गड़ा गड़गड़ गड़गड़ा गड़गड़ गड़गड़ा गड़गड़ गड़गड़ा गड़गड़ गड़गड़ा, यही ध्वनि। व्योमाभूत पाट्यमान पपट पट पटस्ताड्यमान स्तटाभि। आकाश अपने आप पट 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 कान से फटफड़ाए। नरसिंह भगवान कान फटफड़ा, पटपट की आवाज हुई तो पपट पट पटस्ताड्यमान स्तटाभि, फड़फड़ाए। दष्ट्राग्रैः काट्यमान, दांतों के अग्रभाग। बालचंद्र, जैसे दूज का चांद होता है, ऐसे नीचे से दो दांत दूज के चांद की तरह चमक रहे हैं, ऊपर से दो दांत आए हैं चम 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 चम। और उन्हें दांतों को जब कटकटाया, जब
कटकटाया तो दष्ट्राग्रैः काट्यमाना ककटकटकट स्तूयमान सुरेन्द्रैः निष्क्रांतो हास्ययुक्तः हास्ययुक्तः गह 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 ऐसे ध्वनि सर्वत्र पातु माम नारसिंह। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। भगवान नृसिंह प्रकट। अब न नरो न सिंह, न वो नर है न सिंह है। बोलो, ऐसा अल्ट्रा मॉडल देख करके हार्ट फेल हो गया हिरण्यकशिपु का। तो सोचा अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो ऐसा मॉडल बनाया नहीं, और हमने वरदान यही मांगा था कि ब्रह्मा जी ने जितना मॉडल बनाया है उससे कोई हमको नहीं मार पाएगा। तो इसी में हार्ट अटैक हो गया हो। क्या एक उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, मानो हार्ट अटैक हो गया। जन जानो मन मानो, ये उत्प्रेक्षा का लक्षण है ना। और नाखून से ददार माने ददार करजैर वक्षैस, ददार करजैर वक्षसेरकाम कटकृत यथा। क्या लिखते हैं वेद व्यास जी? भगवान नृसिंह ने उस तरह से वक्षस्थल को विदीर्ण किया जैसे पटेरा एक घास होती है, चटाई बनाने वाला चरचरा करके उसको नखुनों में से चीर देता है ना, उस तरह। हमारे दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी कहते थे, बता त्रिलोकी जिसके बल से थरथराती थी, ऐसे हिरण्यकशिपु को भगवान ने अपने नाखून से मार दिया। नाखून से किसको कौन मारता है? तो जैसे चीलर पड़ जाते हैं कपड़े में किसी के, तो चीलर को निकालता है और एक नाखून पर रखता है, दूसरे नाखून से टुप कर देता है। ऐसे नाखून से मार दिया, टुप टुप टुप, नाखून से मार दिया। और वक्षस्थल विदीर्ण करने की बात तो अलग है। स्वामी जी कहे, दादा गुरु हमारे त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, श्री विश्वक्सेन सूरे पद कमल युगम श्रेयसे संश्रयाम। उन्होंने क्या, भगवान नृसिंह ने नाखून से मार दिया हिरण्यकशिपु को, जिससे त्रिलोकी थर 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 कांपती थी। नाखून से चीलर को मार दिया जाता है, तो चीलर की तरह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। ऐसा भगवान नृसिंह का वैभव वर्णन किया।